गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आज अपन देखेंगे राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट एग्जाम जो आने वाला है कुछ ही समय में RSSB पटवारी भर्ती 2019। तो इसके फॉर्म काफी टाइम पहले निकले थे और ये पेपर शायद अब तक हो भी जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं हो पाया था। तो जिस हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट और RSSB के जो चेयरमैन है BL जाटावत साहब, वो जिस हिसाब से अवेयर हैं, बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है, तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम जल्दी ही आपका हो जाएगा और बाकी सारे एग्जामों में सबसे पहले यही एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम की मैं थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ रही थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, किसका कितना वेटेज रहेगा, तो ये सारी बातें आज हम देखेंगे। और मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से, और बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर हमें बताओ राजस्थान जीके में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उस बेस पे मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं। तो देखो अपन इसमें धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पटवारी में जो अभी इस बार 2019 में जो पद आए हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो देखो कुल पदों की संख्या 4207 आई है। कुल पद जो है वो 4207 उनकी संख्या आई है, जिसमें से नॉन TSP के हमारे 3637 पद हैं और बाकी जो बच गए 570 पद वो TSP के हैं। देखो अभी एग्जाम की कोई डेट फिक्स नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता है, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता को देखते हुए मुझे लगता है एग्जाम नवंबर दिसंबर तक होने के चांसेस हैं। तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। देखो अगर मैं पिछली बार जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसकी बात करूं तो उसकी आप प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी यहाँ पे देख सकते हो। जनरल की 196 रही थी, फीमेल की 170 रही थी। बाकी मैं आपको बताऊं कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने लिख दी है, लेकिन पिछली साल तक मतलब पहले जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें पटवारी के 2 पेपर हुआ करते थे, प्री मेंस, तो उसके बाद की फाइनल कट ऑफ है। जबकि अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार सिर्फ सिंगल एक ही पेपर होगा। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना, पेपर कैसा आएगा, ये सब व्यर्थ है। मुझे नहीं लगता इन सब बातों का कोई सेंस है। तो आप इन सब पे ध्यान ना देते हुए अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखो जो एग्जाम टाइम होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का एग्जाम टाइम होगा, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आप बात को समझ पा रहे होगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें इंडियन जीके आएगी, राजस्थान जीके आएगी, साइंस आएगी जो इंपोर्टेंट पोर्शन है, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, मैथ रीजनिंग का भी लगभग 30% के आसपास पोर्शन आएगा। मैं आपको सभी का अप्रोक्सीमेटली वेटेज बता देता हूं कि किस चीज का कितना वेटेज आने वाला है, मतलब किस पोर्शन से कितना वेटेज आने वाला है। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो ये करंट अफेयर्स, जो लगभग इंडिया की जो मैटर है, इंडिया का जो मैटर है उसका लगभग 25% वेटेज रहेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 25% वेटेज रहेगा और 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। जैसे मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, उस हिसाब से 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद राजस्थान के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये भी अपन डिटेल में भी देखेंगे। इसका 20% वेटेज रहेगा और इसके 60 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जनरल, हिंदी, इंग्लिश, ये वाला आपका 15% वेटेज रहेगा, 22 क्वेश्चन आएंगे। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। मैथ रीजनिंग का 30% हो गया, बेसिक कंप्यूटर का 10 नंबर का वेटेज हो गया। ये सब चीजें आप भली बातें जानते हो, मुझे इनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो काम की बात अपन करते हैं, जो काम की बात है मुझसे बच्चे सिलेबस आप सब जानते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके PDF के लिंक भी डलवा दूंगा, आप सब लोग सिलेबस से भली बातें परिचित हैं। पर मोटी बात यह है कि सिलेबस के अंदर से क्या पढ़ें, मेन मुद्दा ये है। तो देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल वाइज बता देता हूं कि हमको सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। आप देखो, आप सब लोग तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता इंडिया जीके में मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। इंडिया जीके में आप सब जानते हो, आप SSC की, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को पता है कि इंडियन जीके में हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, पॉलिटी कहां से पढ़नी है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। मैं स्पेशली करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, लेकिन अभी पढ़ने की बजाय उसको जब पेपर की डेट फिक्स हो जाए तो उस टाइम पे पढ़ो। पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने का उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने का होगा। मेरा मानना तो यही रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखो मेन जो मुद्दा आता है वो आता है राजस्थान जीके का, क्योंकि जो बच्चे सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें राजस्थान जीके के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूं। देखो मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूं कि राजस्थान जीके के अंदर
आपको पर्टिकुलर पार्ट में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें क्या क्या टॉपिक इंपोर्टेंट बनते हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, जितना ज्यादा पढ़ सको वो कम है, लेकिन जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो इंपोर्टेंट बनता है, जिनसे क्वेश्चन 100% आएगा, वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ये जो टॉपिक है इनमें से 50 to 60% पोर्शन इनमें से रहता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जो राजस्थान का इतिहास है, इतिहास के अंदर से आप मेवाड़ का इतिहास पढ़िए। यहाँ पे आपके सामने देख भी पा रहे होगे, आप स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मेवाड़ का इतिहास पढ़िए। मेवाड़ का इतिहास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, कुंभा को और इनसे रिलेटेड जो भी युद्ध हुए थे, अकबर के साथ जो इनका युद्ध हुआ था, राणा अमर सिंह को, इन सबको आप पढ़िए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ सकते हो। मारवाड़ के इतिहास में राजा मालदेव के बारे में मिलेगा आपको बहुत कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं, तो वो आप पढ़िए। यहां से एग्जामिनर सवाल बनाता ही बनाता है। इसके बाद आप आमेर का इतिहास पढ़ सकते हैं, जयपुर का कछुआ वंश पढ़ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है इतिहास में। चौहान वंश हो गया, प्रमुख जौहर शाह के हो गए, राजस्थान के दुर्ग हो गए, ये आप पढ़िए। दुर्गों में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंबोरगढ़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, सिवाना दुर्ग, और ये सारे जो दुर्ग हैं ये काफी इंपोर्टेंट दुर्ग हैं, तो ये आप पढ़िए। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और मुगल वंश और राजपूत और मुगल वंश में जो संधियां हुई थी, जो जो युद्ध हुए थे, इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान के प्रमुख घटनाएं, युद्ध वगैरह, ये सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो बनती हैं। तो एटलीस्ट आप इनको तो कम से कम पढ़िए ही पढ़िए हिस्ट्री में। फिर इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या क्या रहा था, यहां से एक सवाल एग्जाम में 100% बनता है। इसको कोई नहीं रोक सकता। एक पेज का टॉपिक है, 1 या 1.5 पेज का टॉपिक होता है राजस्थान में 1857 की भूमिका। उसके बाद में आपका राजस्थान में किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से 2 या 3 सवाल 100% बनते हैं। हर एग्जाम में बनते हैं। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देख लो, एकीकरण से, 1857 की क्रांति से, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इनसे क्वेश्चन बन के 100% आता है। तो ये तीनों टॉपिक मुश्किल से मिला के 5 या 6 पेज के बनते हैं, और यहां से आपके 4 या 5 नंबर का मैटर बनता है। तो आप इनको 100% करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर मैं भूगोल की बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना। बाकी इसके अलावा आप जितना जहां से बटोर सकें वो कम ही है। तो चलो हम भूगोल की बात करते हैं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप हो गया, राजस्थान की प्रमुख नदियां जैसे चंबल, बनास, माही, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में जाती है, कौन सी नदी उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सब चीजें पढ़ो। राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाएं, स्पेशली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी सारी लिफ्ट नहरें, बजाज माही सागर परियोजना, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान के पार्क, अभ्यारण्य नेशनल पार्क, जो अपना रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, ये सब आप पढ़ो। राजस्थान के पशु मेले, स्पेशली नागौर के जो पशु मेले लगते हैं, वो सब चीजें, प्रमुख फसलें, खनिज संपदा, ये सब आप देख पा रहे होंगे। ये सब आपको अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनता है। राजस्थान जीके में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं वही चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये चीज आपको पढ़नी है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की कला संस्कृति की, तो आपको लोक, देवी देवताएं, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, सांस्कृतिक संस्थान, महल, दुर्ग, ये सब चीजें अच्छे से करनी है। ये सब पढ़ने के बाद में फिर आप राजस्थान के उद्योग धंधे, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की भूमिका, राजस्थान के विधानमंडल, पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान की जनगणना के आंकड़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे के सारे। आप इन सब टॉपिकों को तो एटलीस्ट अच्छे से करिए। इसके बाद में मैं अगले सब्जेक्ट पे आता हूं, जो है अपना साइंस। तो साइंस में देखिए हम क्या पढ़ सकते हैं। देखो साइंस में हम लोग अपनी कोई भी एक साइंस की बुक लेके, नोट्स लेके, जो मैं तो हेराल्ड की बुक को फॉलो करता था, जो एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, वो काफी ठीक लगता था मुझे। तो आप वहां से भी साइंस पढ़ सकते हैं, और बाकी कहीं भी जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपने पहले से पढ़ रखी हो, जिसमें आपको ज्यादा बेटर लगे, तो आप बेसिक का साइंस का पोर्शन जो है उसको आप अच्छे से करिए, वो काम का है। हाँ, हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो देखो हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं वो बहुत काम की है। हिंदी इंग्लिश का वेटेज है कम, बहुत कम वेटेज है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, बहुत अच्छी सलाह ये है कि अभी राजस्थान में हाल फिलहाल में एलडीसी का एग्जाम खत्म हुआ है, जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उसमें 2-2 पेपर लगे थे। आप एक काम करिए, उसमें हर पेपर में हिंदी इंग्लिश के 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा मैथ, साइंस और राजस्थान जीके का एक अलग पेपर है, मतलब 2 पेपर हुए थे। तो जो दूसरा वाला पेपर है वो हिंदी इंग्लिश का है। तो हर पेपर में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे 4 पेपर हुए थे 4 शिफ्टों में। तो आप 150 वो हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को अच्छे से रट लें हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि वेटेज बहुत कम है।
तो मैं मानता हूं लगभग 70 से 80% वहीं से ही पेपर आपको एज इट इज मिल जाएगा। जो एलडीसी का पेपर करवाया था वो भी राजस्थान में आरएसएसबी ने ही करवाया था, ये पेपर भी आरएसएसबी ले रहा है। तो आपको हिंदी इंग्लिश का मैक्सिमम पोर्शन इन्हीं हिंदी इंग्लिश जो एलडीसी का पेपर हुआ था वहां से मिल जाएगा। साइंस का पोर्शन भी कुछ मैच करेगा, मैथ का पोर्शन भी मैच करेगा। मतलब आप एलडीसी के पेपर्स को तो बहुत अच्छे से आप कर लें, बहुत अच्छे से कर लें, और आपको वो पेपर इजीली नेट पे किसी भी साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको अवेलेबल नहीं भी होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएंगे। आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगा जो उसको जो भी सेट की जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी। बाकी आप बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का है, आप बेसिक यूट्यूब से कहीं से भी जो आपको मिलता है वो आप पढ़िए। मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथ में सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं, सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं, जिसमें रेशो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज का पूरा पोर्शन हो गया, परसेंटेज, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एरिया वॉल्यूम एक टॉपिक है। तो मैथ में मैं खुद और मेरी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है कि पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाएं, उनको करवाए जाएं। और वीडियो में जो चैनल में जो वीडियोस हैं वहां पे 2-3 वीडियो पटवारी को लेके डल भी चुकी हैं और कंटिन्यूअसली वीडियो आ रही हैं। तो मैं स्पेशली पटवारी के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आप वहां से जाके मैथ की तरफ से निश्चिंत रहें, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं और अपने सिलेबस को और अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगा आखिरी में कि आप कोचिंग्स पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक कोचिंग खुलेंगी उससे पहले ही पटवारी का एग्जाम हो लेगा। तो कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहना, ये मत सोचना कि हम कोचिंग जाएंगे वहां से पढ़ेंगे। आपको जहां से मिले, जिस यूट्यूब चैनल से मिले, जो आपको पढ़ाए, जितना बटोर सको उतना बटोर लो। कोशिश करो कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ। आप ये मत सोचो कट ऑफ इतनी जाएगी, मैं इतने मार्क्स ले आऊं, मेरी कैटेगरी ये है, मैं ऐसे पढ़ूं, नहीं। आप जितना ज्यादा बटोर सके, जहां से बटोर सके, मैं तो यही कहूंगा आप जैसे बटोर सके आप बटोर लो, ज्ञान को ले लो जितना ले सको। और अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आपको आखिरी में चिंता नहीं होगी कि मुझे इतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप बेहतर तैयारी करें, बेहतर मार्क्स लाएं, बेहतर नौकरी पाएं। राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है, बेरोजगारों के लिए वो काम कर रही है। अभी आप देख भी रहे हो, हाल फिलहाल में एलडीसी का एग्जाम लॉकडाउन के बाद भी इनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो। मे भी शायद नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप खुद भी एक नौकरी पा पाएंगे जो आपकी खुद की मेहनत से ली गई होगी। तो मेरा बस यही कहना है आपसे लास्ट में कि आप अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें, सिलेबस को ध्यान में रखें। और बार बार इधर उधर सिलेबस देखने से भी ज्यादा बढ़िया है आपने एक बार देख लिया, आप कंसंट्रेट होकर अपने एग्जाम पे फोकस करें। तो चलो, थैंक यू। लास्ट में मैं यही कहूंगा आपसे, अच्छे से पढ़ें और आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सिलेबस अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिए। आपको काफी सारी मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। मैं वैसे मैथ्स का ही टीचर हूं तो मैं उसी चीज की वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, पर ये ठीक है, मैंने पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे बोला कई लोगों ने, तो मैंने एक वीडियो शॉर्ट बना दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।